घेराबंदी की योजना बनाई। अकबर ने सीधे युद्ध न करके घेराबंदी, आक्रमण और तोपों से हमला करने की तरकीब अपनाई। महीनों तक लगातार हमलों की वजह से किले की दीवारें टूट गईं और मुगल सेना अंदर घुस गई। लेकिन शौर्य और वीरता से भरे राजपूतों ने हार नहीं मानी और जमकर युद्ध लड़ा। जब ये निश्चित हो गया कि मुगलों के सामने टिकना मुश्किल है, तो राजपूत नारियों ने जौहर में कूदकर अपनी मर्यादा की रक्षा की। मुगलों ने किले पर कब्जा करने के बाद बदले की भावना से लगभग 35 से 40 हजार निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी। इस क्रूरता ने अकबर की छवि पर सबसे बड़ा दाग लगाया। चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो जाने के कारण राणा उदय सिंह को चित्तौड़ को छोड़कर गौंगुदा में आश्रय लेना पड़ा। लेकिन प्रताप वहीं रहकर मुगलों से लड़ना चाहते थे, पर बड़ों के कहने पर उन्होंने भी किला छोड़ दिया। गौंगुदा में रहकर राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की और वहीं से अपना शासन चलाया। प्रताप अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। प्रताप ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ की जनता ने इस फैसले का विरोध किया और यह स्थिति तब और गंभीर हुई जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई और जगमाल सिंह के अलावा प्रत्येक व्यक्ति उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित था और वह राजमहल में अपना राज्याभिषेक करा रहा था। उसके इस बर्ताव ने प्रजा और सामंतों को और अधिक आक्रोशित कर दिया। सबकी नज़र में प्रताप ही उचित उत्तराधिकारी थे, इसलिए प्रजा व सामंतों ने जगमाल को राजगद्दी से हटाकर प्रताप को राजा बनाया। राजपूतों में राजा को राणा कहते थे। इस वजह से प्रताप अब महाराणा प्रताप बन चुके थे। राजा बनने के पश्चात महाराणा प्रताप की पहली शपथ यही थी कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं करा लेते, वे राजमहल में वास नहीं करेंगे। अब महाराणा प्रताप अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहे थे मुगलों से युद्ध के लिए। जब अकबर को ये पता चला तो उसने महाराणा से संधि के लिए प्रस्ताव भेजे। अपने कुछ नवरत्नों को भी भेजा, पर महाराणा प्रताप ने संधि स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से अकबर और अधिक भड़क उठा। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप के दो भाई जगमाल सिंह और शक्ति सिंह मुगलों से मिल चुके थे। अकबर ने मानसिंह के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, जिसमें 10,000 सैनिक, सैकड़ों हाथी, घुड़सवार, तीरंदाज आदि थे और महाराणा प्रताप की सेना में केवल 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे, जो कि मुगलों की सेना से लगभग 4 गुना छोटी थी। लेकिन वीरता और पराक्रम में महाराणा प्रताप की सेना का कोई मुकाबला नहीं था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना की तादाद ज़्यादा होने के कारण उसे हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने की योजना बनाई। अपनी पीली रंग